Hello students, welcome once again to our YouTube channel Imo Sky and Sinha Tutorial. Students, today we are going to study the part 5th of the electricity chapter of the class 10. Students, इस टॉपिक में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के बाद का टॉपिक दैट मीन्स गाइस हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट एंड पावर के बारे में स्टूडेंट्स। आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे कि इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। और हाँ, अगर स्टूडेंट्स आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा हो तो लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So as today students we are going to study about the Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect. So student, ये जो Joule's law of heating effect है ये जूल्स के द्वारा दिया गया है, इसलिए जो है उन्हीं के नेम पर मेंशन किया गया Joule's law of heating effect। उनके बारे में आप ये कुछ जानकारी यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं, कुछ नेसेसरी मैंने दे दिया है जानकारी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमें ये कहता है कि whenever we connect any electronic device that convert the electrical energy into heat energy, और एनी अदर एनर्जी या कोई अनदर एनर्जी भी मान के चल सकते हैं गाइस, बट यहाँ पे स्पेशली हम लोग हीट के बारे में ही लेकर के पढ़ेंगे बिकॉज ये हीटिंग इफेक्ट है। इट मे बी एनी अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो और एनी अदर एनर्जी, देन द electrical energy will totally interchanged to heat energy। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ होगा। अब ये इंटरचेंज रहेगा, इसमें यही कहा जाता है कि कभी भी अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप बल्ब भी ले सकते हो इस तरह से कुछ, तो जो भी आप डिवाइस ले रहे हो स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट करते हो तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी से आई हुई एनर्जी है दैट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसी इफेक्ट को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट भी कुछ स्पेसिफिक लॉ के तहत होगा। इसमें जूल्स का क्या कहना था, जो जूल जो है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके कन्वर्जन के बारे में कुछ कंडीशंस बताए कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी that converted to heat energy first will directly proportional to square of current। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट। सेकंड क्या कहा गया कि विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ डिवाइस।
डिवाइस के रेसिस्टेंस के बराबर होगा। दैट मीन्स H प्रोपोर्शनल R होगा स्टूडेंट्स। एंड थर्ड वन इज दैट will directly proportional to टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट जितने देर के लिए फ्लो किया है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स T। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये तीन टर्म्स उन्होंने बताया जूल्स लॉ में। अब इन्हीं तीनों के थ्रू उन्होंने एक इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन को हम लोग लॉ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम लोग आगे इस इक्वेशन को देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस वी कैन गेट H directly proportional I square first equation, H directly proportional resistance second equation, and H directly proportional T third equations. Guys, if we combine these three equations, then we will get H directly proportional I square RT, and if we put a constant, it will become H is equals to constant into I square into R into T. Okay guys, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ 1 and 1 होता है हमेशा। ये यूनिटी होता है इस कांस्टेंट का वैल्यू। दैट्स व्हाई वी विल गेट H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये हम लोग को बस डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है और इसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बात ये है कि सर ये जो इक्वेशन आया ये तो आपने प्रोपोर्शन करके निकाला, लेकिन उनको कैसे आइडिया मिला, जूल को कैसे आइडिया मिला ये प्रोपोर्शन में आने का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये देखते हैं कि जूल जो है वो कैसे आइडिया ऑब्टेन किए कि ये आई स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होगा। आखिर कैसे उनको पता चला? तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में बताते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट्स, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल वर्क डन के थ्रू आया होगा स्टूडेंट्स। तो जो आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन लेते हो वो आप पोटेंशियल के कंडीशन में लेते हो। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल वर्क का रिलेशनशिप था। जब आप पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी द पर यूनिट चार्ज। वही वर्क डन जो है यहाँ एनर्जी का एक रूप लेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो वी कैन पुट दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर मैं इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर मैं हीट एनर्जी लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हीट एनर्जी लिख रहे थे, ये तो H के इक्विवेलेंट हो जाएगा, या फिर आप इसको E भी बोल सकते हो। तो मैं अभी E लिख करके डिनोट करता हूं, बाद में मैं इसको H पे लिख लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हीट एनर्जी जो आया होगा कहीं ना कहीं उस वर्क डन के थ्रू आया होगा स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने लिखा वर्क डन के इक्वल। अब वर्क डन के बारे में आप जानते हो कि वर्क डन पोटेंशियल से जब हम लोग इक्वेशन लेते हैं तो V इज इक्वल्स टू W बाई Q। तो यहाँ से W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू Q स्टूडेंट्स। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ V इंटू Q। अब जैसे ही V इंटू Q पुट किया मैंने, तो V का फॉर्मूला आप जानते हो I इंटू R होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, एंड Q इज इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट्स I इंटू T। तो I इंटू R हो गया और Q का वैल्यू I इंटू T हो गया। व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी विल गेट I स्क्वायर RT। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है ये प्रूफ भी होता है कि जो हीट का एनर्जी का फार्मूला है H इज इक्वल्स टू, ये भी I स्क्वायर RT होगा, बिकॉज ये एनर्जी ही हमारा हीट के फॉर्म में भी कन्वर्जन ले सकता है या किसी अनदर फॉर्म में भी कन्वर्जन ले सकता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे H का फॉर्मूला, तो हमारे लिए आ जाएगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सिर्फ यही नहीं कर सकते कि सिर्फ ये फार्मूला निकलेगा। ये तो जो हमारा निकला फार्मूला, इसको हम एक सिंगल फार्मूला मान सकते हैं। हम लोग इससे और भी डिराइव कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चाहें तो H इज इक्वल्स टू V को सिर्फ V छोड़ देते। इस इक्वेशन से देखिए मैं डिराइव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, V को मैंने V छोड़ दिया, बस Q को बदल दिया था। Q को बदल करके हम IT लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमारा एक इक्वेशन होता है हीट कैलकुलेट करने का, अगर मुझे करंट नहीं गिवन हो बल्कि पोटेंशियल गिवन हो तो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हीट कैलकुलेट करने का दो इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसमें और आगे चल करके ऐसा करते हैं कि जो यहाँ पे I इंटू आर या I इंटू टी मैंने लिखा था बी स्क्वायर की जगह पे, इसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं या फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, तो H इज इक्वल्स टू
आई के जगह पे फिर मैंने रखा वी बाई आर, तो वी बाई आर का स्क्वायर हो गया, और इसके जगह पे आर और टी था ये स्टूडेंट्स, तो मैंने आर और टी पुट कर दिया। इस इक्वेशन से देखिए मैं ले रहा हूं, जहां से लिया हूं मैंने एरो लगा दिया स्टूडेंट, ताकि आपको समझने में इजी हो। तो देखिए अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से h तो ये रह जाएगा, और ये v स्क्वायर बाई आर जो आएगा आर स्क्वायर, वो एक इस वाले r से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बच जाएगा वो बच जाएगा v स्क्वायर टी बाई आर, या फिर v स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी आप इसको बोल सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है तीसरा फॉर्मूला हो जाता है हीट को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स। और एक सबसे लास्ट फॉर्मूला तो आप जो यहाँ पे ही देख चुके थे, यही होता है हीट इज इक्वल टू डायरेक्ट V इंटू क्यू, अगर V इंटू क्यू के फॉर्म में दिया हुआ तो। बट स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला फॉर्मूला, सबसे ज्यादा मोस्ट यूटिलाइजिंग फार्मूला जो है वो है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसी दोनों का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ हीट में। जूल्स लॉ में भी आपको यही दिख रहा है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, और यहाँ पे भी मैंने आपको यही प्रूफ करके दिखाया स्टूडेंट्स। सो इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीट एनर्जी कन्वर्जन लेना हो, या फिर हीट एनर्जी के अलावा भी किसी दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्जन लेना हो, तो हम लोग आई स्क्वायर आर टी इक्वेशन का यूज करेंगे। आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। ओके स्टूडेंट्स, so my dear students, now it's time to study about electrical power. So I am taking the heading electrical power. Electrical power. So guys, first we need to define it. We can define it as the electrical energy used in per unit time by any device is known as electrical power. Or students, it can be also be defined as the rate of doing work by any device by using electrical energy is called electrical power. So student, इस दो वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला डिफाइन लिखते हैं कि the electrical power is the rate of consumption of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप ये बोल सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी डिवाइस यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is called electrical power. ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज स्टूडेंट कि कोई यहाँ पे डिवाइस है, सपोज ये डिवाइस आपका फैन ही है, तो ये फैन क्या वर्क कर रहा है आपके लिए, तो आपके लिए वर्क ये कर रहा है कि ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको विंड वगैरह कुछ दे रहा है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन हुआ, ये एक तरह से कोई ना कोई वर्क करना हुआ स्टूडेंट। तो ये वर्क करने का जो रेट होगा, इसका रेट ही क्या कहलाएगा हमारे लिए, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा गाइस। ओके, सो हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल पावर को अब लिखना चाहें इक्वेशन के फॉर्म में स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज ये रेट है, और रेट में आप जानते हो कि टाइम से डिवाइड करते हैं। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहां पे वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी रेट ऑफ डूइंग वर्क है स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है उससे टाइम को डिवाइड कर देंगे, तो आप लिख सकते हो इसको ये। अब आगे इक्वेशन को बढ़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं h बाई टी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ h सिंबल से डिनोट करते थे, और इधर पावर को स्टूडेंट लिख देंगे p। तो P इज इक्वल्स टू हो गया h बाई टी, या इलेक्ट्रिकल वर्क के अकॉर्डिंग W बाई टी भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा VQ बाई टी, बिकॉज स्टूडेंट आप जानते हो W इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू Q, किससे, पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं,
तो ये तो हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको तो हम फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग v और q के जगह पे पुट कर दिया आई टी, नीचे डिवाइड बाई में t है, टी टी कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, बचा v इंटू आई। सो हमारा पावर क्या है, ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, पावर इज इक्वल्स टू v इंटू आई। तो आप इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो। आप चाहो स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे फिर और आगे बढ़ सकते हो, पावर इज इक्वल्स टू ये जो वी क्यू था तो वी को आप लिख दो आई आर, और क्यू जो था उस क्यू को लिख दो स्टूडेंट्स आई टी। तो ये मिल करके हो जाएगा ऊपर में आई स्क्वायर आर टी स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई में टी था, देन टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारा पावर का इक्वेशन बचेगा आई स्क्वायर आर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, आप चाहो तो इसको थर्ड इक्वेशन ले सकते हो कंसिडर करके। एंड स्टूडेंट लास्टली फोर्थ इक्वेशन पे जाते हैं हम लोग। तो आई का फॉर्मूला है v बाई आर, तो यहाँ पे पुट करेंगे v बाई आर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। होल स्क्वायर को जब हटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और एक आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो स्टूडेंट्स ये हमारा एक और फार्मूला हो गया, दैट मीन्स ये फोर्थ फार्मूला हो गया। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चार फार्मूलाज मिले थे, चार यूटिलाइजेशन, चार टर्म्स आपको मिले थे, उसी तरह यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो कि ये चार इक्वेशंस है इलेक्ट्रिकल पावर के भी। और अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लेते हो तो आपको पावर का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टी टाइम इंटरवल से डिवाइड करना होता है, nothing more we have to do. Okay students, so I hope so it is clear to all of you. If it is not clear then I have also tell about that कि आप लोग जब भी डाउट सेशन में रखता हूँ 1 बजे लाइव का डाउट सेशन रखता हूँ तो आप उस समय भी पूछ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को मैं इरेज करता हूं और अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे हाउस होल्ड में कई सारे बल्ब, फैन, टीवी, ईटीसी अप्लायंसेज हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the household circuit। हाउसहोल्ड सर्किट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उस हाउसहोल्ड सर्किट्स में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है, जिसका हम लोग को हर मंथ बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वो कैसे आता है स्टूडेंट्स। तो आप सुने होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाउसहोल्ड सर्किट में यूज होता है उसको कहा जाता है बीओटी यूनिट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? बीओटी यूनिट। यहाँ बीओटी यूनिट स्टैंड करता है स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के लिए। तो ओवरऑल ये फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ट्रेड करने का यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यूनिट जो होता है, ये यूनिट स्टैंड करता है, कभी भी आप बोलते हो कि मेरे यहाँ 1 यूनिट बिजली बिल उठा या 4 यूनिट बिजली बिल आया, तो जितना भी यूनिट बिजली बिल आता है वो हर यूनिट किलोवाट आवर के बराबर होता है स्टूडेंट्स। किसके बराबर होता है? किलोवाट आवर के। ओके स्टूडेंट्स, तो किलोवाट आवर के बराबर जब होता है तो 1 किलो को आप क्या लिख सकते हो? 1000 वाट लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो मैंने 1000 वाट लिख दिया, इनटू इसको मैंने 1 आवर लिख दिया स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे, 1000 वाट को छोड़ के इसको 1000 जूल पर सेकेंड लिख देंगे, बिकॉज वाट जो है वो पावर का ऐसा यूनिट है। वाट किसका यूनिट है स्टूडेंट्स? पावर का ऐसा यूनिट है, पावर का। और पावर जैसे आप निकालते थे तो कैसे कैलकुलेट करते हो आप? पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम से कैलकुलेट करते हो। तो एनर्जी का यूनिट हो गया जूल और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड जो यूनिट हो गया वो पावर का हो गया, और जूल पर सेकेंड को ही स्टूडेंट वाट कहा जाता है। तो वाट के जगह पे मैंने जूल पर सेकेंड लिख दिया, और 1 आवर को मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया 3600 सेकेंड्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड से सेकंड को कैंसिल आउट कर लेंगे और रिमेनिंग जो बचा उसको एक साथ मर्ज करके लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 36 लाख जूल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये एनर्जी 1 यूनिट एनर्जी के बराबर होता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो 1 यूनिट एनर्जी यानी कि जब भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1 यूनिट एनर्जी आती है तो आप ये समझ करके चलना कि आप अपने घर में इतना जूल एनर्जी यूज कर लिए, और अगर इससे ज्यादा आती है तो आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जैसे सपोज अगर आपके घर में 100 यूनिट बिजली बिल आता है तो 100 यूनिट का मतलब हो गया स्टूडेंट 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 100, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज होता है। अब बात रहा कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके कैलकुलेशन का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें आपको इसका एक एग्जांपल लेकर के कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो चलिए सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको कहा गया कि एक घर है, एक हाउस है, जिस घर में आपको 5 बल्ब्स यूज किए जाते हैं, 5 बल्ब्स, और ईच बल्ब्स ऑफ द 20 वाट के 5 बल्ब्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, इसमें कहा जाता है इसके साथ साथ 20 वाट के बल्ब्स के अलावे कि 2 फैंस भी यूज किए जाते हैं, और जो फैन है वो स्टूडेंट्स 100 वाट का है, और इन दोनों को ही यूज किया जाता है 8 आवर्स डेली। 8 आवर्स स्टूडेंट डेली यूज किया जाता है, कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। तो आपको इसी के लिए निकालना है कि हाउ मच यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज देयर। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग टोटल पावर कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल पावर कितना आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 बल्ब था 20 वाट का, तो 5 इंटू 20 हो गया, प्लस 2 फैंस था, 2 फैन 100 वाट का, तो 2 इंटू 100 हो गया। एंड स्टूडेंट ये दोनों के दोनों 8 आवर्स डेली चले हैं, तो आवर्स तो बाद में देखेंगे, पहले ये टोटल कितना वाट आया ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 100 हुआ प्लस ये 200 हुआ, दैट मीन्स ये टोटल 300 वाट हो गया। 300 वाट का यूटिलाइजेशन हो रहा है स्टूडेंट्स वहां पे। तो 300 वाट को आप किलोवाट में कन्वर्ट कर दो तो इसको आप लिख सकोगे 0.3 किलोवाट। अब स्टूडेंट्स बारी आती है यूनिट कैलकुलेट करने की कि हाउ मच यूनिट इज देयर यूटिलाइजेशन। तो यूनिट निकालने के लिए आपको मैंने यहाँ बता रखा है कि आप क्या यूज करते हो, किलोवाट आवर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किलोवाट आवर। तो किलोवाट का तो वैल्यू मुझे मिल चुका है स्टूडेंट्स 0.3, तो मैंने लिखा 0.3, और आवर में कितना आवर यूज होता है, 8 आवर्स डेली, और भी कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए स्टूडेंट्स। तो 30 डेज से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 8 घंटा, तो 30 दिन में 30 गुना 8 यानी 240 घंटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मल्टीप्लाई मैंने किया। अब पॉइंट हटेगा तो यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी सब मल्टीप्लाई करके 72 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके 72 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फर्दर आप पे डिपेंड करता है कि आपके हाउस होल्ड यूनिट में रेट किस तरह से लिया जाता है। सपोज स्टूडेंट्स अगर पर यूनिट का जो रेट होगा वो पर यूनिट का रेट अगर 5 रुपी होगा तो 5 रुपी होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका जो टोटल कॉस्ट इसमें आ जाएगा वो 72 इंटू 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 5 टू 10 एंड 1 360 रुपी आ जाएगा। सो आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको पूरा क्लियर होगा इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड सर्किट में इसके यूटिलाइजेशन के बारे में। तो आज का ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। एक वीडियो में भी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे मैं दूंगा जिसमें इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को डिस्कस करना सिखाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर